हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप ITI फिटर ट्रेड से हैं या फिर आप करने वाले हैं या कर चुके हैं, इसके बाद आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए जो आपको स्किलफुल बना दे और दोस्त आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ तो आपको जॉब बहुत आसानी से मिल जाए। तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है पढ़ाई का, यही होता है कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए और दोस्त हमें अच्छा पैकेज मिल जाए। तो दोस्त आपको बता दें, यदि आप ITI बस करके जाते हो किसी भी इंडस्ट्री में तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं जॉब नहीं मिलेगी, 100% जॉब आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्त आपकी ग्रोथ और आपका पेमेंट का जो इंक्रीमेंट है वो डिपेंड करता है आपकी स्किल में और दोस्त आपके क्वालिफिकेशन में। तो यानी कि ITI बस आप कर रखे हो तो फिर दोस्त आपका जो है पेमेंट और पोस्ट जो है दोनों में बहुत स्लो इंक्रीमेंट होगा, जिसकी वजह से आप देखोगे कि आपका 4 से 5 साल में जितना इंक्रीमेंट कर पाते हो। लेकिन यदि आप एक कोर्स ले लेते हो, शॉर्ट टर्म कोर्स भी ले लेते हो, यदि आप स्किलफुल हो जाते हो तो आप देखोगे कि वही चीज़ आप 2 से 3 साल के अंदर अंदर आप ग्रो कर जाओगे, उतनी पेमेंट पाने लग जाओगे, पोस्ट भी इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो हम आज वही कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन सा कोर्स है, तो चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको बताते हैं कि यदि आप ITI फिटर ट्रेड से हैं या करने वाले हैं तो दोस्तों आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप ITI फिटर ट्रेड से कर चुके हो तो फिर आपको डिप्लोमा कर लेना चाहिए। डिप्लोमा इसलिए करना चाहिए दोस्त यहाँ पर आप डिप्लोमा करते हो तो पोस्ट में इंक्रीमेंट होगा। पोस्ट में इंक्रीमेंट लेने के लिए आपको आगे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। डिप्लोमा के बाद आप डिग्री भी ले सकते हो और यदि आप ITI फिटर ट्रेड से हैं तो मैकेनिकल से कर सकते हो डिप्लोमा, ओके। लेकिन दोस्त डिप्लोमा में भी आपको क्या होता है, किसी भी संस्था से करोगे तो थ्योरेटिकली ही पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप 6 महीने का यानी 3 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स करिए, मासम टूल रूम जाइए जहां पर प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि बहुत से कॉलेज है, बहुत से संस्था ऐसे हैं जहां पर आप जैसे ITI कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो तो वहाँ पर भी मशीनें होती हैं, वहाँ पर भी सिखाया जाता है प्रैक्टिकल चीज़ें। लेकिन बहुत सारी जगह में ऐसा है कि नहीं सिखाया जाता है, ज़्यादातर जगहों में ऐसा ही है कि नहीं सिखाया जाता, ओके। लेकिन आपको यदि स्किलफुल बनना है और आपको पोस्ट और सैलरी दोनों में इंक्रीमेंट चाहिए तो दोस्त आपको स्किल्ड होना चाहिए, स्किल्ड आपके पास होनी चाहिए और आपसे सारे काम आने चाहिए जो इंडस्ट्री में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आप फिटर ट्रेड से हैं तो आपको वेल्डिंग, मेजरिंग और टर्निंग इन सब का काम का नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों आपको एक ऐसी संस्था ज्वाइन कर लेनी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए जो आपको सर्टिफाइड कर दे, यानी सर्टिफिकेशन भी दे और आपको प्रैक्टिकल स्किल भी सिखाए। जैसे कि मासम टूल रूम हो गया, इंदौर में है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, यहाँ पर आप जाकर कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ITI फिटर ट्रेड से हैं तो जाहिर सी बात है आप वेल्डिंग का शॉर्ट टर्म कोर्स ले सकते हैं, CNC का शॉर्ट टर्म कोर्स ले सकते हैं। यदि आप CNC का शॉर्ट टर्म कोर्स लेते हैं दोस्तों, आप इंडस्ट्री में जाकर, आपको बता दें फ्रेंड, यदि आप ऑपरेटर होते हो तो आपकी सैलरी 13-14 हज़ार होती है। यदि आप प्रोग्रामर होते हैं तो आपकी सैलरी 25 से 30 हज़ार रहती है। यदि आप डेवलपर हो जाते हो तो आपकी सैलरी 30 से 35 हज़ार हो जाती है। अगर दोस्त आप डिप्लोमा कर लेते हो, डिप्लोमा तो आपके नाम पे इंजीनियर आ जाएगा, यानी कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में रहोगे और डिग्री कर लेते हो इसके बाद तो आपके सीनियर इंजीनियर तक की पोस्ट, मैनेजर की पोस्ट में आप पहुंच सकते हो। तो यानी कि आपको कंटिन्यूअस आपकी स्टडी रखना है, आपको जॉब करते हुए भी, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट संस्था में नाम लिखा लोगे आप तो आपका पेपर के लिए बस आना पड़ेगा, बाकी दोस्त आपका जो है यहाँ पे जॉब भी करते रहोगे। तो आपका इस तरह से पढ़ाई भी कंप्लीट करते रहो, आप डिप्लोमा और डिग्री ले लो, आप ITI फिटर ट्रेड से हो या फिर आप ITI कर लेते हो तो उसके बाद दोस्त आपको एक शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहिए जो कि आपको स्किल प्रोवाइड करे, यानी दोस्त आपको स्किलफुल बना दे। लाइक आप जो इस भी ट्रेड से हैं तो उस ट्रेड से रिगार्डिंग जितना भर इंफॉर्मेशन है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल जाए जहां से, तो वहां पर आपको उस संस्था को ज्वाइन करना चाहिए। आप मासम टूल रूम को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर दोस्त आपको वेरियस टाइप के कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जहां पर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप वहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है। तो आप यदि शॉर्ट टर्म कोर्स कर लेते हैं और आप रिज्यूम में जब मेंशन करेंगे ITI और शॉर्ट टर्म कोर्स और आप डिप्लोमा ऐसा मेंशन करते हैं और आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो 100% भले आपको कंपनी ITI बेस में रखेगी शुरू में, उसके बाद आपके ग्रोथ जो है तो डिप्लोमा बेस में हो जाएगा। उसके बाद यदि आप डिग्री करते हो डिग्री बेस में हो जाएगा। आफ्टर थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्रोथ में, पोस्ट की ग्रोथ में, लेकिन सैलरी की ग्रोथ आपके स्किल पर डिपेंड करती है। आपकी डिमांड रहती है तो उतना मिल जाता है आपको यदि आपके पास स्किल है तो। लेकिन स्किल नहीं है, केवल आप यदि आपने ITI बस कर रखा है, किसी भी कंपनी में चले जाओ, चाहे प्राइवेट हो या MNC हो, कहीं भी चले जाओ, वहाँ आपको बताएं दोस्त कि आपको सैलरी 13-14 हज़ार रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 रुपये साल के बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। लेकिन यदि आप स्किलफुल हो, आपके पास स्किल है, आपको आता है CNC का सारा काम आता है, वेल्डिंग, टर्निंग, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है कोर्स में, यदि आपको सारा काम आता है, जैसे कि आपको भी पता है कि फिटर एक कंप्लीट मैकेनिक ही होता है जिसको चीज़ें पता होती हैं, लाइक डाया फिटिंग, मशीन फिटिंग, कटिंग, मेजरिंग, टर्निंग, वेल्डिंग, इन सब काम पता होते हैं फिटर को। तो ये सब यदि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें नॉलेज है तो कंपनी में ऐसे स्किलफुल बंदे की ज़रूरत होती है। यदि आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें पता है तो फिर दोस्त यदि आप टेक्निकल टीम जब आपका इंटरव्यू लेती है और HR टीम जब आपका सैलरी डिसाइड करती है तो वहाँ पे सैलरी आप भी अपने ओपिनियन रख सकते हो कि हमें इतना सैलरी चाहिए, ना तो मैं यहाँ पे नहीं काम कर पाऊँगा।
तो टेक्निकल टीम वहाँ पे अपना रिव्यू देती है कि इसका इंटरव्यू कैसा गया है, आप इंटरव्यू कैसे दिए हो, आपको नॉलेज कितना है। उसके हिसाब से एचआर भी आपको कंप्रोमाइज़ करता है। एचआर भी आपको सैलरी में आप जितना बोलते हो उतना नहीं देता, फिर भी थोड़ा बहुत आपके नियरेस्ट, जैसे आपने 40,000 डिमांड की तो आपको 30-35,000 तक मिल जाता है। लेकिन यदि आपके पास स्किल नहीं होता है तो आपको नहीं मिलेगा, आपको जितना लगा देगा कंपनी उतने में काम करना पड़ेगा। यदि आपके पास स्किल है, यदि आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, आगे की पढ़ाई कर रखी है, तो आफ्टर ITI का 1-2 साल काम करने के बाद ITI बेस में आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिल जाएगी। 1-2 साल जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में काम करोगे, डिग्री भी कहीं रखोगे तो आपको सीनियर इंजीनियर की पोस्ट मिल जाएगी और आपकी सैलरी भी देखोगे आपकी 60-70 हज़ार तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह से दोस्त आप कंपनी में इंक्रीमेंट ले सकते हैं। इस तरह से आपकी कंपनी में ग्रोथ होती है यदि आप पढ़ाई आगे कर रखते हो और स्किलफुल रहते हो। तो थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्त आप समझ पाए होंगे कि ITI फिटर ट्रेड से करने के बाद कौन से कोर्स करना चाहिए। शॉर्ट टर्म कोर्स कर लीजिए ITI फिटर ट्रेड के बाद और डिप्लोमा डिग्री कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना। इतना ही करिए, आपको ग्रोथ 100% हो जाएगी, चाहे सैलरी से रिगार्डिंग हो चाहे पोस्ट से रिगार्डिंग हो। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।